धैर्य रखो, सब बताता हूँ और बताता ही नहीं, दिखाता भी हूँ। प्रणाम केवटराज। प्रणाम। हाँ, कौन है? मैं गंगापुत्र देवव्रत हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं अपने पिता के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ हो जाए। ये आपकी हर बात स्वीकार है, परंतु इसमें मेरी पुत्री का भविष्य क्या होगा? मैं देवव्रत आपको ये वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के पुत्रों में इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी मानकर उसे राजा के रूप में नियुक्त करूंगा। परंतु अगर आपके पुत्र ने राज के लिए दावा कर दिया तो? मैं गंगापुत्र देवव्रत चार दिशाओं, धरती, आकाश, जल, थल, अग्नि, वायु और अपने मित्रों को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, वंशीली जीऊंगा और वंशीली मरूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन से सदैव के लिए मन, तन और वचन से प्रतिबद्ध रहूंगा। ये मेरी अथाह प्रतिज्ञा है, अथाह प्रतिज्ञा है, अथाह प्रतिज्ञा है। पुत्र भीष्म, तुम धन्य हो पुत्र। तुम्हारी प्रतिज्ञा युगों युगों तक गाई जाएगी और इसी प्रतिज्ञा के कारण तुम्हें भीष्म नाम से जाना जाएगा। सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर तो देखा रुक्मिणी, किस प्रकार एक पुत्र ने अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सभी सुख त्याग दिए। स्वामी, भीष्म सचमुच धन्य है। उसने सभी पुत्रों के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो चलो, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु थे। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। इस कार्यक्रम को रोक के हमारे अतिथियों के किसी कारणवश